दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमजेपी एजुकेशन पॉइंट में। मैं अमरजीत राज आज फिर आपको रस के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रस, तो रस के प्रकार। रस हमारे 9 प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में हमने बताया था। तो हमें जो क्लास 12th में पढ़ना कौन कौन से है वो रस के बारे में हम जानते हैं। आइए, वो पहला है श्रृंगार रस। दूसरा है हमारा हास्य रस। तीसरा है करुण रस। चौथा है वो वीर रस है, पांचवा है जो हमारा वो शांत रस है। यही टोटल हमें 5 रस पढ़ने हैं क्लास 12th में। तो आइए हम जानते हैं श्रृंगार रस हमारा क्या होता है। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। इसकी जो परिभाषा है, तो रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसकी जो डिफिनीशन है, रति नामक अस्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा संयोग रस। इसमें प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। दूसरा है हमारा वियोग रस। इसमें प्रेमी प्रेमिका का विछड़न होता है। वो हमारा संयोग रस, वियोग रस, इसमें क्या होता है? प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। इसमें क्या होता है? जुदाई यानी विछड़न, जुदाई। तो रस श्रृंगार हमारे जो पढ़ने वो 5 हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। तो श्रृंगार रस की परिभाषा, रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया संयोग, दूसरा हो गया वियोग। संयोग में मिलन होता है और वियोग में जुदाई होती है। तो आइए हम इसके आगे जानते हैं, इसके आगे की चर्चा हम करते हैं। अब हमारा आ गया यहाँ पर संयोग रस।
जब नायक एवं नायिका जब नायक एवं नायिका मिलते हैं, नायक एवं नायिका मिलते हैं तो संयोग रस की उत्पत्ति होती है। 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 जब नायक नायिका का मिलन होता है तब यहाँ पास संयोग रस की उत्पत्ति होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल है बतरस लालच लाल की, इसके बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। इसके आगे सव करे भवन हंसे, सव करे भवन सव करे भवन हंसे देन कहे न जाई, देन कहे नाटी जाय। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सव करे भवन हंसे कहे ना नटी जाय। संयोग रस होता है यहाँ जब नायक नायिका का मिलन होता है, वहां पास संयोग रस होता है हमारा। वियोग रस क्या होता है हमारा? वियोग रस। वियोग रस में नायक एवं नायिका के पारस्परिक विरह अवस्था को वियोग रस कहते हैं। नायक एवं नायिका के परस्पर विरह अवस्था को वियोग रस कहते हैं। वियोग रस कहते हैं। वियोग रस नायक एवं नायिका के पारस्परिक विरह अवस्था को वियोग रस कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, नायक एवं नायिका के प्रबल प्रेम हो, इसमें का तो एग्जाम्पल है खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। तो इसकी दूसरी परिभाषा जो है उससे भी जान लेते हैं हम। नायक एवं नायिका के प्रबल प्रेम, नायक एवं नायिका के प्रबल प्रेम, नायक एवं नायिका के प्रबल प्रेम होने के बाद भी मिलन न हो याति वियोग हो तो, याति
वियोग हो तो, या तो वियोग हो तो वहाँ वहाँ वियोग रस होता है, वहाँ वियोग रस होता है। इसका एग्जाम्पल है हे खगमृग, हे खगमृग, हे मधुकर, मधुकर श्रेणी तुम, मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। नयनी यहाँ पास इस तरह नहीं होगा, नयनी। वियोग रस हो जहाँ पास प्रेमी प्रेमिका का विछुड़न होता है वहाँ पास वियोग रस होता है। नायक एवं नायिका के पारस्परिक विरह अवस्था को वियोग रस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो आइए आगे चलते हैं, हास्य रस के बारे, इसके आगे रस के बारे में हम देखते हैं। इसके आगे रस के बारे में आगे कौन सा रस है हमारा? हास्य रस। हास्य रस है, हास नहीं, हास्य रस, हास्य रस। हास्य रस क्या होता है हमारा? हास्य रस, हास्य रस होता है इसके अस्थाई भाव हास्य होता है, इसका अस्थाई भाव हास्य होता है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। इसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति के विकृति या आकार, वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हास्य रस कहलाता है। किसी व्यक्ति के विकृति आकार एवं वेशभूषा को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस कहते हैं। हास्य रस क्या होता है हमारा? किसी व्यक्ति के विकृति आकार एवं वेशभूषा को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का एग्जाम्पल है हाथी जैसी देह, जैसे एग्जाम्पल इसका हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज से खो पड़ी, तरबूज से खो पड़ी, खरबूजे जैसी गाल, खरबूजे जैसी गाल। इसके बाद हमारा आता है करुण रस। तो करुण रस आइए देख लेते हैं। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है?
करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस की परिभाषा क्या होती है? जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव को संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करते हैं तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल है, आइए हम एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। करुण रस की उत्पत्ति, करुण रस का एग्जाम्पल, करुण रस का एग्जाम्पल है जो वो है माड़ी खाए भुजंग सी जननी, माड़ी खाए भुजंग सी जननी, माड़ी खाए भुजंग सी जननी, फनसा पटका रही भी शशि, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनकर मुझको किया न्याय, तुमने जगदीश, मणि खाए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसका जो करुण रस का ये एग्जाम्पल है। तो आइए हम वीर रस, इसके आगे वीर रस को जान लेते हैं। वीर रस का अस्थायी भाव, वीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीरस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग करते हैं तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसकी जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार है। इसकी परिभाषा है जब उत्साह नामक, बिल्कुल अगले वाले करुण रस जैसी इसकी परिभाषा है। जब उत्साह
नामक, जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव संचारी भाव अस्थाई भाव विभाव संचारी भाव से संयोग करती है, तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव संचारी भाव संयोग करती है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल है वीर रस का, इसका एग्जाम्पल कुछ बड़ा है। मैं सत्य कहता हूँ, सुखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं, माना था निजतात से समर से डरता नहीं, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव संचारी भाव से संयोग करते हैं तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का एग्जाम्पल है मैं सत्य कहता हूँ सुखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं और की तो बात क्या, मैं गर्व तो करता नहीं, माना था निजतात से समर से डरता नहीं। तो हमारा वीर रस भी हो गया। आइए हम शांत रस को देख लेते हैं। हमारा जो अंतिम बचा हुआ है वो शांत रस है। जो टॉपिक है इसमें का 5वां जो रस है हमारा वो शांत रस है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव होता है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसकी परिभाषा क्या होती है, जब निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव
अनुभाव एवं अस्थाई भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, संचारी भाव से संयोग करते हैं। तो शांत रस की उत्पत्ति होती है जब निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करते हैं तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। तो शांत रस का एग्जाम्पल क्या होता है? शांत रस के जैसे शांत रस का एग्जाम्पल है, मैं था तब हरि नाही, मैं था तब हरि नाही, तब हरि नाही, मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। जब निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करते हैं तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं था जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो इस प्रकार से हमने सभी रस क्लास 12 के सभी रसों के बारे में चर्चा कर ली है। इस प्रकार से हमारी 2 वीडियो हो गई हैं, जिसमें पहले हमने बताया था रस के प्रकार के बारे में, उसमें भी उसके अव्यय के बारे में बताया था। इस प्रकार से हमने रस का सभी टॉपिक कवर कर लिया है। तो हमारा यहीं पर रस समाप्त होता है। तो रस यहाँ पर समाप्त हो गया। इस प्रकार से आप वीडियो को देख करके अपना रस का टॉपिक पूरा कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए तथा साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।